अनंत से पाठ 7 जिसका नाम है, हमारा कौन सा पाठ है ये? पाठ क्रमांक 7 जिसका नाम है एक पत्र मां के नाम। एक पत्र मां के नाम। तो शुरू करते हैं इस पत्र को। ये पत्र सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माता जी के नाम लिखा था। तो सबसे पहले एड्रेस लिखा हुआ है रांची, सन 1912। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। तो यहाँ अपनी वो माता जी को जिस तरह से हम पत्र में लिखते हैं चरण स्पर्श वगैरह, वैसा यहाँ लिख रखा है। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है, क्या परतंत्र भारत माता भी की एक संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ हैं वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सकें? तो परतंत्र मतलब गुलामी की वीडियो में जकड़ी हुई, जो कि गुलाम हैं आज, तो उनकी एक भी ऐसी संतान नहीं है जो भारत माता के पर अपने प्राण न्यौछावर कर सके। क्या भारत माता इतनी अभागी हैं? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं अपनी माता से कि हमें जागना होगा, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा। 84 लाख हम अपने देश की दुर्दशा और नहीं देख सकते। 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ काम न कर सके तो जीवन ही व्यर्थ है। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान, ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मनुष्य का रूप दिया जाता है। अगर ऐसी देह जो देश के लिए मर मिट ना सके, वो किस काम की? यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो जीवन व्यर्थ है, जीवन बर्बाद है अगर कोई अच्छा काम ना कर सके तो। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी, ये सिर्फ कलयुग में ही आई है। बाबू लोग, बाबू लोग मतलब अफसर लोग। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं, है ना? हम चल नहीं सकते, हम खुद को अफसर मानते हैं ना। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। तो हम मेहनत नहीं करते, वो हम क्या सोचते हैं, ये तो छोटे लोगों के करने का काम है, हम क्यों करें मेहनत? इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, हमें हर काम के लिए नौकर चाहिए होता है। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं, गर्म देश में जन्म लेकर भी गर्मी हम सहन नहीं कर सकते। तो भारत एक गर्म देश है, यहाँ अधिकांश समय गर्मी पड़ती रहती है ना? ठंड बहुत कम समय के लिए पड़ती है। तो हम गर्म देश में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या है, गर्मी सहन नहीं होती है, हम नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं ना, स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से हम लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते, यानी बुद्धि होते हुए भी हम उसका क्या नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। मानवता की ओर हमारा सारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। तो किसी भी देश के, किसी भी व्यक्ति के पतन के लिए यही सब चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। आगे है, अब समय आ गया है कि जब हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। अपने निजी स्वार्थों को भूलकर हमें भारत माता की सेवा में पूरी तरह लग जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। मतलब मैं आजीवन भारत माता का क्या बना रहना चाहता हूँ? सेवक बना रहना चाहता हूँ। आपका सुभाष। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी माता को बता रहे हैं देश की स्थिति के बारे में, वो क्या समझते हैं तत्कालीन भारत को लेके और कैसी चीज़ें उनके मन में चल रही थी, वो सब यहाँ पर बताया गया है। इस पाठ के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले है परतंत्र। तो परतंत्र विलोम होता है स्वतंत्र का। स्वतंत्र मतलब आज़ाद, परतंत्र मतलब गुलाम। ये शब्दार्थ हैं, आपको अपनी कॉपी में इन्हें लिखना है हेडिंग डाल करके। शब्दार्थ, शब्दार्थ आप हेडिंग बनाएंगे यानी ये लिखना है। फिर क्या है? अभागी। अभागी का अर्थ होता है
भागहीन, है ना। जिसका भाग्य खराब हो वो अभागा होता है या अभागी होती है, भाग्यहीन। अगला है घृणा। घृणा मतलब नफरत होना किसी चीज से। घृणा का अर्थ क्या लिखेंगे? नफरत। अगला शब्द है पतन। पतन का अर्थ होता है गिरावट। अगला शब्द है चिरकाल। तो चिरकाल का अर्थ होता है लंबे समय तक। आगे देखते हैं स्वार्थ रहित। तो स्वार्थ रहित का अर्थ होता है निजी लाभ के बिना। अगला है दुर्दशा। तो दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी हालत। अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है बुद्धि, विवेक लिख सकते हैं, विवेक या फिर सूझबूझ। आगे है रुदन। रुदन का अर्थ होता है रोना। अगला है श्रम। श्रम का अर्थ है परिश्रम या मेहनत। मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, आप बोर्ड से भी लिख सकते हैं। परतंत्र। परतंत्र का अर्थ होता है गुलाम। दूसरा है अभागी। अभागी का अर्थ होता है भाग्यहीन। तीसरा शब्द है घृणा। घृणा का अर्थ होता है नफरत। अगला है पतन। पतन का अर्थ होता है गिरावट। अगला शब्द है चिरकाल। चिरकाल मतलब होता है लंबे समय तक। अगला है स्वार्थ रहित, जिसका अर्थ होता है निजी लाभ यानी पर्सनल बेनिफिट के बिना। दुर्दशा। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी हालत। ज्ञान का अर्थ होता है विवेक या फिर सूझबूझ। रुदन का अर्थ होता है रोना। श्रम का अर्थ होता है परिश्रम या फिर मेहनत। अब इस पाठ का पहला प्रश्न है, इस पाठ में यह पत्र किसने किसको लिखा है? ये मैं हटा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। साथ साथ आपको हर चीज नोट डाउन करते जाना है जो भी मैं बोर्ड पर कराती हूँ। प्रश्न, इस पाठ में यह पत्र किसने किसको लिखा है? उत्तर है इस पाठ में यह पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माताजी को लिखा है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में लेखक ने जीवन को व्यर्थ माना है? किस स्थिति में लेखक ने जीवन को व्यर्थ माना है? उत्तर होगा किसी श्रेष्ठ कर्म को न कर पाने की स्थिति में लेखक ने
जीवन को व्यर्थ माना है। प्रश्न है, इस पाठ में यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो इसका उत्तर है, इस पाठ में यह पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माताजी को लिखा है। अगला है, किस स्थिति में लेखक ने जीवन को व्यर्थ माना है? तो उत्तर है, किसी श्रेष्ठ कर्म को न कर पाने की स्थिति में लेखक ने जीवन को व्यर्थ माना है। प्रश्न है अगला, लेखक ने बाबुओं की किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है? इसका उत्तर है, बाबुओं को हर काम करने में को इस तरह से लिख सकते हैं, बाबुओं को हर काम नौकरों से करवाना होता है, नौकरों से करवाना होता है एवं हाथ पैर चलाने में कष्ट होता है, जैसी विशेषताओं पर लेखक ने प्रकाश डाला है। तो प्रश्न है, लेखक बाबुओं की किन विशेषताओं पर लेखक ने बाबुओं की किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है? तो उत्तर है, बाबुओं को हर काम नौकरों से करवाना होता है एवं हाथ पैर चलाने में कष्ट होता है, जैसी विशेषताओं पर लेखक ने प्रकाश डाला है। यही तो बताना चाहा है लेखक ने। और बाबू कौन है? हम सभी बाबू हैं कहीं ना कहीं। अगला प्रश्न है, हमें अपना स्वार्थ त्याग कर किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? प्रश्न, हमें अपना स्वार्थ त्याग कर किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, हमें अपना स्वार्थ त्याग कर देश सेवा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे ने आना चाहिए। लेखक ने बाबुओं की किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है? उत्तर है, बाबुओं को हर काम नौकरों से करवाना होता है एवं हाथ पैर चलाने में कष्ट होता है, जैसी विशेषताओं पर लेखक ने प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है, हमें अपना स्वार्थ त्याग कर किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें अपना स्वार्थ त्याग कर देश सेवा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।
अगला प्रश्न है, हमें जागना होगा से लेखक का क्या अभिप्राय है? हमें जागना होगा से लेखक का क्या अभिप्राय है? हमें जागना होगा से लेखक का अभिप्राय है कि हमें सजग होकर मातृभूमि के प्रति, मातृभूमि या देश भी लिख सकते हैं, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। तो देखिए, ये भारत हमारा देश है और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ता है, इसकी रक्षा के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ता है, तो वो हमें करना चाहिए। तो हमें जागना होगा से लेखक का अभिप्राय यही है। मैं वापस डिक्टेट कर देती हूँ इसको एक बार। हमें जागना होगा से लेखक का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, हमें जागना होगा से लेखक का अभिप्राय है कि हमें सजग होकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, है ना। हमें अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए। एक प्रश्न और बचा है। इस पाठ में बाबू किसे कहा गया है? क्या आप बाबू बनना पसंद करेंगे? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न, इस पाठ में बाबू किसे कहा गया है? क्या आप बाबू बनना पसंद करेंगे? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बाबू किसे कहा गया है इस पाठ में? बाबू ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है जो अपने हर काम को नौकरों से करवाना चाहते हैं, स्वयं के काम करने में जिन्हें कष्ट आता है, ऐसे व्यक्तियों को बाबू कहा गया है। तो क्या आप बाबू बनना पसंद करोगे? तो इसका आंसर नहीं ही होगा, क्योंकि हम अपने काम, हम आत्मनिर्भर हैं और हम अपने अधिकतर काम स्वयं ही करना पसंद करते हैं, इसलिए हम बाबू बनना पसंद नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर देते हैं हम, ऐसा व्यक्ति जिसे हर काम नौकरों से करवाने की आदत हो एवं कोई भी काम स्वयं या खुद करने में
कष्ट हो ऐसे व्यक्ति को लेखक ने यानी कि सुभाष जी ने बाबू कहा है। आगे लिखेंगे, नहीं हम या मैं भी लिख सकते हैं, बाबू बनना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम अपने अधिकतर कार्य स्वयं करना पसंद करते हैं। इसे आप लिख लीजिए। इस पाठ में बाबू किसे कहा गया है? क्या आप बाबू बनना पसंद करेंगे? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऐसा व्यक्ति जिसे हर काम नौकरों से करवाने की आदत हो एवं कोई भी काम स्वयं करने में कष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को लेखक ने बाबू कहा है। नहीं हम बाबू, आगे आंसर करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन है, नहीं हम बाबू बनना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने अधिकतर कार्य स्वयं करना पसंद करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं भाषा ज्ञान पर और हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। होशियार, पहले मैं शब्द लिख लेती हूँ, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला शब्द है होशियार। तो होशियार शब्द में अगर हम ई लगा दें तो होशियारी, तो होशियारी क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। बीमार कोई व्यक्ति होता है, अगर उसमें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो हम इसमें अगर ई लगा दें तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। चालाक का क्या होगा? चालाकी, है ना, ये एक भाव होता है। बर्बाद का क्या हो जाएगा? बर्बादी। अगला है आजाद का क्या होगा? आजादी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं। तो होशियार का भाववाचक संज्ञा क्या बना? होशियारी। बीमार का भाववाचक संज्ञा बना बीमारी। चालाक का बना चालाकी। बर्बाद का बर्बादी। आजाद का आजादी। ठीक है, आगे लिखते हैं। बहरा लड़का, यहां भी हमें क्या बनाना? भाववाचक। छोटा, पराया, अपना। तो यहां भी भाववाचक शब्द बनाना है, लेकिन ई लगाकर तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे होगा देखते हैं। बहरा में अगर हम पन लगा दें तो बहरापन एक भाव होता है। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन, है ना, लड़कपन। अगला है छोटा, तो छोटा का क्या होगा? छुटपन, है ना। अगला है पराया, तो परायापन। अपना का क्या होगा? अपनापन। तो हमने क्या किया? इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदल दिया। इन्हें भी आप लिख लीजिए। बहरा का हो गया बहरापन, लड़का का लड़कपन, छोटा का छुटपन, पराया का परायापन, अपना का अपनापन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उनमें विशेषण हमें लिखने हैं। हमें शब्द दिया गया है, उससे
संज्ञा शब्दों से हमें विशेषण बनाना है, तो हम डायरेक्ट विशेषण लिख लेते हैं, वो फिर खाली स्थान में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप विशेषण लिख लीजिए। संज्ञा शब्दों से हमने क्या बनाने हैं? विशेषण। संज्ञा शब्दों के विशेषण। शब्द लिख लेते हैं। निर्बलता, दूसरा है विजय, अगला है संतोष, अगला है विरोध, अगला शब्द है ज्ञान, मिठास। तो अब हमें क्या करना है? इनका विशेषण बनाना है। तो निर्बलता का क्या बनेगा? अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए बताएंगे कि क्या बोलेंगे, शत्रु को कभी अपने शत्रु को क्या नहीं समझना चाहिए? निर्बलता एक ये संज्ञा है, इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा? निर्बल। विशेषण होता है निर्बल। अपने शत्रु को कभी भी निर्बल नहीं समझना चाहिए। विजय का होगा विजयी, विजयी। संतोष का संतोषी, विरोध का विरोधी, ज्ञान का ज्ञानी, मिठास का मीठा, है ना। मुझे खाने में डैश अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मीठा अच्छा लगता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, ऐसी सारी चीजें काफी पूछी जाती हैं। तो लिख लीजिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जन्म का स्थान, पहला है जन्म का स्थान, अगला है विद्या का आलय। आलय का अर्थ होता है मंदिर, है ना। भाई और बहन, भाई और बहन। अगला है भारत का वासी, या हर एक को, पहले है हर एक के लिए, हर एक। भारत का वासी। अगला है गंगा का जल। अगला और लास्ट है यश की प्राप्ति, यश की प्राप्ति। ओके, सो जन्म का स्थान क्या होता है? जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान या जन्म स्थल भी लिख सकते हैं। विद्या का आलय, विद्यालय। अगला शब्द है भाई और बहन, तो भाई डैश बहन कर देंगे, हाइफन लगा देंगे बीच में, बहन। अगला शब्द क्या है? हर एक, हर एक का हो जाएगा प्रत्येक। अगला है भारत का वासी, तो भारत का वासी क्या होगा? भारतवासी। अगला है गंगा का जल, गंगा जल। अगला है यश की प्राप्ति, यश प्राप्ति। नोट डाउन कर लीजिए इन्हें भी। अनेक शब्दों में एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जन्म का स्थान होता है जन्म स्थान या जन्म स्थल। विद्या का आलय होता है विद्यालय। अगला है भाई और बहन, जिसका होगा भाई बहन। हर एक का हो जाएगा प्रत्येक।
अगला है भारतवासी, भारतवासी का भारत का वासी, इसका होगा भारतवासी। अगला है गंगा का जल, इसका हो जाएगा गंगा जल। एक और है यश की प्राप्ति, ये होगा यश प्राप्ति। आगे कर लेते हैं कुछ वाक्यों में प्रयोग। आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना सकते हैं सर, मैं कुछ आपको बता देती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है हमें शब्दों का। निम्नलिखित प्रश्न लिख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों का, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रयोग कीजिए। जाति, जाति व्यर्थ, देश साधारण, ईश्वर ओके, ये हमें शब्द दिए हुए हैं। तो जाति क्या होगा, इसका हम लिख लेंगे भारत में अनेक धर्म व जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, आप कुछ और भी बना सकते हैं लेकिन उसका सेंस निकलना चाहिए। व्यर्थ, देश सेवा के बिना, देश सेवा के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है ना। देश सेवा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। देश, हमारे देश का नाम भारत है। कुछ भी और भी लिख सकते हैं आप। अगला है साधारण, तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, सुभाष जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ईश्वर, हमें प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है जाति, तो जाति का हो जाएगा भारत में अनेक धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अगला है व्यर्थ, इसका हो जाएगा देश सेवा के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगला है देश, हमारे देश का नाम भारत है। अगला है साधारण, तो इसका हो जाएगा सुभाष जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगला है ईश्वर, हमें प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से हमने हमारे हिंदी अनंत का पाठ 7 जिसका नाम है एक पत्र माँ के नाम, वो हमने यहाँ पढ़ा भी, उसके शब्दार्थ भी हमने समझे, उसके प्रश्नोत्तर भी हमने किए और पाठ का अभ्यास भी हमने यहाँ हल किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।